स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मार्च महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में किसे दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नवतेज सरना। तो पूर्व राजनयिक नवतेज सरना को उनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। यह उपन्यास जो है, ये जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये अवार्ड हिंदी भाषा में किसे दिया जाएगा, तो इसका सही उत्तर है ममता कालिया। इन्हें जो है जीते जी इलाहाबाद के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। और तेलुगु भाषा के लेखक सा तमिल सेल्वन, इनको जो है इनकी कृति थमिज सिरुका थेयन थड़ंगल, इसके लिए जो है इन्हें मिलेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो वर्ष 1954 के अंदर में स्थापित किया गया था, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद में भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये टोटल 24 भाषाओं के अंदर में दिया गया है। ये अवार्ड जो होते हैं ये हर साल साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। ठीक है, इस पुरस्कार में विजेता को एक ताम्रपट, एक शॉल और 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, नवतेज सरना। इन्हें अंग्रेजी भाषा के अंदर में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री 35 वर्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बालेंद्र शाह। तो बालेंद्र शाह जो कि नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है कार्यभार संभाला है। ये पेशे से पहले एक रैपर थे, उसके बाद ये नेता बने थे। ठीक है, और ये पहले काठमांडू के मेयर भी थे। इन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि RSP, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। 27 मार्च 2026 को राष्ट्रपति कार्यालय में शपथ ली। और इससे पहले सितंबर 2025 के अंदर में कार्की जो थी, ये नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी थी। और बालेन शाह जो है ये नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इस रिपोर्ट के अंदर में 5 सबसे अधिक प्रदूषित देश थे। सबसे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, तजिकिस्तान, चैड और कॉन्गो रिपब्लिक। जो भारत का स्थान था इसके अंदर में छठा था। ठीक है, तो भारत जो है छठे नंबर पर सबसे प्रदूषित देश है। और विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 66 जो है वो भारत के अंदर है। यानी कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी टॉप 100 जो प्रदूषित शहर हैं उनमें से 66 जो है वो भारत के अंदर हैं, जिनमें दिल्ली, बर्निहाट और गाजियाबाद जैसे प्रमुख शहर शामिल है। और जो भारत की राजधानी है दिल्ली, ये लगातार 8वें साल विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। साउथ अफ्रीका का न्यू वाउट्सविल, ये इस रिपोर्ट के हिसाब से विश्व का सबसे स्वच्छ शहर है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो था ऑप्शन नंबर सी, लौनी। मोज्तबा खामनेई किस देश के नए सुप्रीम लीडर यानी कि सर्वोच्च नेता चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। मार्च 2026 के अंदर अयातुल्ला अली खामनेई, इनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है, इन्होंने इनके 56 साल के बेटे मोज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर ईरान का बना दिया है। तो मोज्तबा खामनेई जो है इन्हें पहले शैडो प्रिंस के नाम से भी जाना जाता था। ये नियुक्ति उनके पिता की अमेरिका इजराइल हमले में कथित मौत के बाद की गई है। हालांकि मोज्तबा खामनेई ने सरकार में पहले कोई औपचारिक पद नहीं संभाला है, फिर भी उन्हें ईरान का सबसे शक्तिशाली पद दिया गया है। और ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान, और इसकी जो करेंसी है वो है रियाल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी उभयचर ड्रोन का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवतार। इसे बेंगलुरु के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एक्वा एयरएक्स ऑटोनोमस सिस्टम्स ने विकसित किया है। तो इस अवतार ड्रोन की जो विशेषता है वो ये है कि ये हवा और पानी दोनों में कुशलता से काम कर सकता है। और इसका मुख्य उपयोग जो है समुद्र की निगरानी और खोज और बचाव अभियानों में किया जाएगा। ये एक समय के अंदर में 10 किलो पेलोड ले जा सकता है। और इसकी जो रेंज है वो लगभग 145 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के नेतृत्व वाली सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है और इस निर्णय का मुख्य जो कारण है वो कोविड-19 महामारी के दौरान जो WHO की नीतियां थी उसकी वजह से अर्जेंटीना ने काफ़ी ज़्यादा असंतोष जताया था। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रामकुमार मुखोपाध्याय। इनका जो उपन्यास है हरा पार्वती कथा, जो इन्होंने सन 2020 के अंदर में लिखा था, इसके लिए इन्हें 35वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया जाएगा। तो ये उपन्यास जो है संस्कृत पौराणिक कथाओं और समाज के विषयों को दर्शाता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सरस्वती सम्मान है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1991 के अंदर बिरला फाउंडेशन ने इसकी स्थापना की थी। और इसमें जो है क्या पुरस्कार दिया जाता है? इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक पट्टिका दी जाती है और 15 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। तो हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, रामकुमार मुखोपाध्याय। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 99.93% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर होने का दर्जा प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है ये मार्च 2026 के अंदर में पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये लद्दाख के बाद 95% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का दूसरा यूनियन टेरिटरी बना है। ठीक है, और ये उपलब्धि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि NILP और उल्लास, इसके तहत नव साक्षरों का अलंकरण समारोह के माध्यम से हासिल की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 116 नंबर। ये जो रैंकिंग है भारत की, ये 2025 की जो रैंकिंग थी वो थी 118। तो उससे जो है मामूली सुधार हुआ है भारत की जो रैंकिंग है। इस रिपोर्ट के हिसाब से फिनलैंड जो है ये लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, और जो आइसलैंड है ये सेकंड है और थर्ड पर जो है वो डेनमार्क है। और सबसे ज़्यादा खराब रैंकिंग किसकी रही है? वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे नीचे 147वें नंबर पर आया है। और ब्रिक्स सदस्यों में चीन जो है वो 65वें नंबर पर है। उसके बाद जो रूस है वो 79वें नंबर पर है। और भारत जो है ये अपने पड़ोसी देशों से लगातार पीछे चल रहा है, क्योंकि नेपाल का जो रैंक है वो 99 है, पाकिस्तान जो है वो 104 है और बांग्लादेश जो है वो 127 और श्रीलंका 134वें स्थान पर है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है ये 67 साल बाद इसने ये खिताब जीता है और इसने जो है एक इतिहास रच दिया है। और इस टीम की जो कप्तानी की थी वो पारस डोगरा ने की थी। मैन ऑफ द मैच जो रहे थे वो शुभम पुंडीर रहे थे। इन्होंने 121 रन की शानदार पारी खेली थी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो थे ये औकीब नबी डार रहे। इन्होंने जो है सबसे अधिक विकेट ली थी। तो जम्मू और कश्मीर का जो पहला सत्र था वो 1959 से 1960 के अंदर में शुरू हुआ था और इन्होंने जो है अपना 67 साल का इंतजार खत्म कर दिया। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलॉन मस्क। इनकी जो टोटल संपत्ति है वो 792 अरब डॉलर है। और इनके बाद जो है दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस और तीसरे नंबर पर लैरी पेज जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और भारत जो है ये 308 अरबपतियों के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा अरबपति केंद्र बन गया है। और जो मुकेश अंबानी हैं ये 9.8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और वैश्विक सूची के हिसाब से चीन जो है वो पहले नंबर पर है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये दूसरे नंबर पर है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर वेरामुथु। आर वेरामुथु जो है ये अकिलन और जयकांतन इनके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल लेखक बने हैं। ठीक है, कौन से? तीसरे तमिल लेखक बने हैं। इससे पहले अकिलन को वर्ष 1975 के अंदर में अवार्ड मिल चुका है और जयकांतन को जो है 2002 के अंदर में अवार्ड मिल चुका है। तो आर वेरामुथु जो है ये साहित्य के अतिरिक्त तमिल सिनेमा के एक प्रसिद्ध गीतकार भी हैं।
इन्हें वर्ष 2003 के अंदर में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है अपने उपन्यास कलिकाटू इतिहासम के लिए। इन्हें अब तक जो प्रमुख पुरस्कार मिले हैं उनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गीत 7 बार मिल चुका है, पद्मश्री जो है 2003 के अंदर मिल चुका है, पद्म भूषण जो है 2014 के अंदर मिल चुका है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 के अंदर मिल चुका है। हमारा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत वर्ष 1961 के अंदर में हुई थी, और ये भारतीय भाषाओं के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को देवी सरस्वती यानी कि वाग्देवी की कांस्य की एक प्रतिमा मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और 11 लाख रुपए की राशि मिलती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो ये 1965 के अंदर में श्री जी शंकर कुरूप को दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की सफीना हुसैन को किस सूची में मार्च 2026 में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 के अंदर। तो सफीना हुसैन जो है ये एजुकेट गर्ल्स संस्था की संस्थापक भी हैं और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इनकी जो संस्था है उसको 2025 के अंदर रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापे में भारत दुनिया में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। और इस रिपोर्ट के अनुसार चाइना के बाद भारत में सबसे अधिक लगभग 14 मिलियन यानी कि 1.4 करोड़ बच्चे जो है मोटापे की श्रेणी में हैं, और 41 मिलियन से अधिक जो बच्चे हैं ये उच्च बीएमआई से प्रभावित हैं। और इस सूची के अंदर में जो चाइना है वो हमारा पहले स्थान पर है, और इसके बाद में जो है भारत है, और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, कौन है? यूएसए। हमारा अगला प्रश्न है, वायु शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर पोखरण के अंदर में राफेल, सुखोई 30 MKI और स्वदेशी तेजस जैसे लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अभ्यास से पहले स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी, और स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड और ध्रुव ने भी अपनी मिसाइलें दागने की सटीक क्षमता का इसमें प्रदर्शन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो को मिला स्वदेशी 3D प्रिंटर आकाश 300 किस स्टार्टअप ने बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन। ये एक केरल बेस्ड स्टार्टअप है। इसने इसरो के वलयमाला स्थित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर को आकाश 300 3D प्रिंटर दिया है, और इसके अंदर ड्यूअल एग्जीक्यूशन टेक्निक भी है, जिससे ये प्रिंटर एक साथ कई सामग्रियों से प्रिंटिंग करने में सक्षम है। अभी फिलहाल जो है इसे 350 डिग्री सेल्सियस तक और भविष्य के अंदर में जो है 500 डिग्री सेल्सियस तक अपग्रेड करने की योजना है। और जो हमारा इसरो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर में है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। तो डेट्स इट। आज हमने मार्च महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी करंट अफेयर्स काफ़ी पसंद आए होंगे। धन्यवाद।